हेलो माय राइजिंग स्टार्स। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बात बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स की। जब बच्चा 9th 10th में जाता है और 10th में जब आता है तो उसके सामने दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो बेसिक मैथ्स पढ़े या तो स्टैंडर्ड मैथ्स पढ़े। जब ये चीज़ उस बच्चे के सामने आती है तो बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारे डायलेमा उसके सामने आ जाते हैं कि क्या फ़र्क है इस बेसिक मैथ्स को लेने में और स्टैंडर्ड मैथ्स को लेने में। पेपर पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा, आगे के स्कोप क्या होंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल बच्चों के दिमाग में आते हैं, गार्जियन के दिमाग में आते हैं और बहुत से लोग मिसलीड भी होते हैं, कन्फ्यूज भी होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर देंगे। सिलेबस से लगाए डिफ़िकल्टी लेवल तक लगाए क्वेश्चन कहाँ से किस में कैसा आएगा, क्या होगा, हर एक चीज़ पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा कि क्या फ़र्क होता है बेसिक मैथ्स में और स्टैंडर्ड मैथ्स में। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर हम चर्चा कर लें। तो सबसे पहली चीज, डिफरेंस बिटवीन बेसिक मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स। हम बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स के बीच में जो डिफरेंस है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और ये एक डिटेल कॉम्प्रिहेंशन है, एक अच्छी समझ है, पूर्ण समझ है। आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग और पर्पज। क्यों बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स बनाया गया है, उसका पर्पज क्या था, इसको समझ पाएंगे। डिफिकल्टी लेवल एंड सिलेबस, हम सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस को लेकर के बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो हम डिफिकल्टी लेवल के साथ साथ हम सिलेबस को भी समझेंगे कि सिलेबस किस तरह से वेरी करेगा और क्या है, सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। एग्जाम पेपर को लेकर के बात होगी और पास परसेंटेज को लेकर के बात होगी। आगे के पढ़ाई लिखाई में आपका क्या फायदा करेगा बेसिक मैथ और क्या फायदा करेगा स्टैंडर्ड मैथ, क्या नुकसान हो सकते हैं बेसिक मैथ्स लेने के और क्या फायदे हो सकते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स लेने के, इन सब के ऊपर बात करेंगे। और फाइनल डिसीजन कि किसको बेसिक मैथ लेना चाहिए और किसको स्टैंडर्ड मैथ लेना चाहिए। ओके, तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है क्या, वो है मीनिंग एंड पर्पज। ओके, सो यहां पर आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये बेसिक मैथ्स है क्या, ये बेसिक मैथ बेसिकली क्या है। सो इजियर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स। देखो, सीबीएसई ने ऐसा देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको आगे की पढ़ाई मैथ्स से नहीं करनी है, उनका मैथ्स में कोई खास बहुत रुचि नहीं है, वो आगे 10th के बाद से मैथ्स छोड़ देते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड मैथ और हायर लेवल का मैथ्स पढ़ने की वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, उनके जो कॉन्फिडेंस लेवल है ड्यू टू रिजल्ट वो कम हो रहा है। तो उन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था बेसिक मैथ को, कि बेसिक मैथ लेंगे तो उससे उनके परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है, इजियर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो उसकी पढ़ाई लिखाई का लेवल है वो थोड़ा सा इजी होता है। और स्टैंडर्ड मैथ्स में क्या होता है, स्टैंडर्ड मैथ में वही मैथमेटिक्स जो है वो हायर लेवल की डिफिकल्टी का होता है, यानी कि स्टैंडर्ड मैथ में जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। पर्पज क्या है तो सुन लीजिए, फॉर स्टूडेंट्स हु डू नॉट वांट टू परस्यू मैथमेटिक्स इन देयर हायर स्टडी। अगर आप 11th के बाद या 10th के बाद अगर आप मैथमेटिक्स नहीं लेना चाहते हैं और आगे चल के आप मैथमेटिक्स के फील्ड में काम नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप बेसिक मैथ्स ले सकते हो। ठीक है, बट फॉर स्टूडेंट हु वांट टू परस्यू मैथमेटिक्स इन हायर स्टडी, अगर आप आगे चल के इंजीनियरिंग करना चाहते हो या मैथ्स से रिलेटेड मैथ्स क्या बोलते हैं एक्सटेंसिव सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, रिसर्च हो गया, कोई साइंटिफिक रिसर्च हो गया जिसमें मैथ इन्वॉल्व है, तो उस कंडीशन में आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए। स्टैंडर्ड मैथ्स अगर आप लेते हो तभी आप क्लास 11th में मैथ्स ले पाओगे। ठीक है, तो ये कंपलसरी है। और टारगेट ग्रुप क्या है, स्टूडेंट प्लानिंग फॉर ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स विदाउट मैथ्स और स्किल बेस्ड कोर्सेज। ऐसे बच्चे, उनको बेसिक मैथ्स लेना चाहिए जिनकी प्लानिंग है आगे चल के वो बीए करेंगे, बीकॉम करेंगे, ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें मैथ्स का बहुत कम नॉमिनल यूज होता है और मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, बहुत मैथ्स टफ नहीं होता है। जैसे कॉमर्स में भी जोड़ना घटाना गुणा भाग करना यही सब है कॉमर्स में, जिसमें बहुत तगड़ा मैथ नहीं रहेगा तो भी काम चल जाएगा। तो कुल मिला करके ऐसे स्टूडेंट जिनको ह्यूमैनिटीज लेनी है या फिर कॉमर्स की पढ़ाई करनी है या फिर कुछ ऐसे आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है जिसमें मैथ्स की ज़रूरत नहीं है, तो वो बच्चे बेसिक मैथ्स ले सकते हैं। ओके, नाउ
कौन स्टैंडर्ड मैथ्स लेगा? तो स्टूडेंट्स एमिंग फॉर साइंस, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। अच्छा, कॉमर्स यहाँ पर क्या है? तो देखो यार, कॉमर्स दो तरह से आप देख सकते हो। कुछ कॉमर्स का डिपार्टमेंट जो होता है ना, उसमें नॉर्मल इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ाई जाती है, नॉर्मल जो है एंट्री वगैरह पढ़ाई जाती है। लेकिन एक कॉमर्स का स्टैटिस्टिक्स सेक्शन है, और कुल मिलाकर के जो इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा हायर लेवल की पढ़ाई है, उसमें मैथमेटिक्स का बड़ा यूज है। तो ऐसे केस में आपका स्टैंडर्ड मैथ्स जो है वो काम आएगा। आई होप ये आइडिया क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की ये रहा अपने पास अगला, डिफिकल्टी लेवल एंड सिलेबस। थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या डिफिकल्टी लेवल है और क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले आप बेसिक मैथ की अगर बात करते हैं, तो सेम एज स्टैंडर्ड मैथ्स, यानी कि बेसिक मैथ्स का वही सिलेबस होता है। वही मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत कंफ्यूजन है कि सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस सेम होता है एज मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ्स, सॉरी स्टैंडर्ड मैथ्स, ओके। और सेम एज बेसिक मैथ, मतलब दोनों का सिलेबस सेम है। जो बेसिक मैथ होगा वही स्टैंडर्ड मैथ का सिलेबस होगा, यानी कि जो सीबीएसई ने आपको प्रिस्क्राइब किया है वही सिलेबस जो है आपका बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ दोनों के लिए चलता है। ठीक है। डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए तो इजियर क्वेश्चंस होते हैं। आप अगर बेसिक मैथ लेते हो तो उसमें कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस आते हैं इन कंपेयर विद स्टैंडर्ड मैथ। स्टैंडर्ड मैथ में हायर डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके पास होना चाहिए। तगड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। HOT, हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और इसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है। डायरेक्ट मतलब बहुत ही आराम से आप उसको अगर थोड़ा सा फार्मूला तैयार कर लो और समझ लो तो आराम से उसको कर सकते हो। ठीक है। एग्जाम क्वेश्चंस कैसे होते हैं? मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन होता है, लेस ट्रिकी, और ट्रिकी कम होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? इन इंक्लूड लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन जो होता है वो घुमा के पूछता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके पूछता है, थोड़ा सा एनालिटिकल नॉलेज की जरूरत होती है। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको जैसे बोलेगा ना, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि इजी क्वेश्चन या फिर लेस ट्रिकी का क्या मतलब हो गया। आपको बोल देगा 2+2 कितना होगा, तो आप सीधे बोलोगे 4। ये इजी लेवल हो गया है ना। और एक कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब हो गया कि किसी बच्चे से पूछा जाए कि तुम्हारे पास 2 भैंसिया थी और तुम्हारे पापा ने 2 भैंसिया दे दिया तो कितने हो गए, तो 4। मतलब आप समझ रहे हो। आपको अगर 2+2 डायरेक्ट जोड़ने के लिए बोल रहा है तो बेसिक हो गया, लेकिन कोई कहानी के तरह से कॉम्प्लेक्स करके घुमा के बोल रहा है तो वो हो गया स्टैंडर्ड। ठीक है। मार्क वेटेज में क्या होता है? तो सेम वेटेज होते हैं। आपका 80 नंबर का पेपर बेसिक का भी होता है और 80 नंबर का पेपर जो होता है वो स्टैंडर्ड का भी होता है। पेपर फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है। पेपर फॉर्मेट में कोई डिफरेंस नहीं है। जो स्टैंडर्ड पेपर फॉर्मेट है, 20 MCQs, 10 नंबर के 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 18 नंबर का 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तो इस तरह से सेम जो है वो बेसिक में भी होता है और सेम जो है वो स्टैंडर्ड में भी होता है। आई होप आइडिया इज क्लियर। तो कुल मिलाकर के सिलेबस का यहाँ पर अगर बात करें तो सिलेबस में आप ये समझ चुके होंगे कि जो सिलेबस स्टैंडर्ड मैथ्स का है सेम सिलेबस बेसिक मैथ्स का भी है। हाँ, बेसिक मैथ में जो इजियर क्वेश्चंस होते हैं वहीं हायर डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टैंडर्ड मैथ्स में होते हैं। आई होप द आइडिया इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है हमारा एग्जाम पेपर एंड पास परसेंटेज। ओके। तो एग्जाम पेपर क्या होता है? तो सबसे पहली बात, आपको ना बोर्ड में कोड लिखना होता है, कोड। ठीक है। तो यहाँ पे कोड में ना बेसिक मैथ्स का कोड होता है 241। इसको याद करने की जरूरत नहीं, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे आपको कोड प्रोवाइड किया जाएगा। आपके एडमिट कार्ड पे भी वो कोड लिखा होता है। स्टैंडर्ड मैथ्स में आपका कोड होता है 041। ठीक है। क्वेश्चन फॉर्मेट फिर से बता रहे हैं, सिंपल, न्यूमेरिकल एंड डायरेक्ट एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन होता है। बार बार इस पे जोर दे रहे हैं कि कंपैरेटिवली इजी होता है और इसमें मोर लॉजिकल एंड कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा, आपको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। पासिंग परसेंटेज दोनों में सेम है। अगर आप 30% 33% मार्क अगर 100 में से ला देते हो, 100 में अगर आपका 33 नंबर होता है तो दोनों में आप पास हो जाते हो। ठीक है। तो ये तो बड़ी बेसिक सी बात है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है कि बेसिक मैथ लेने वाला बच्चा और स्टैंडर्ड मैथ लेने वाले बच्चे में क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे। ठीक है। तो कैन टेक मैथ्स इन क्लास 11th, क्या 11th में आप मैथ्स ले सकते हो? तो बेसिक मैथ लेने वाला बच्चा क्लास 11th में मैथ्स नहीं ले सकता। ये आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए कि आप जो है अगर बेसिक मैथ ले लेते हो तो फिर आप
11th में मैथ्स नहीं ले सकते। मैथ्स छोड़ के बाकी सब्जेक्ट ले सकते हो, स्टैंडर्ड मैथ्स लेने वाला बच्चा ही 11th में मैथ्स ले सकता है। दूसरी चीज, कैरियर इंपैक्ट क्या होगा, तो सुटेबल फॉर फील्ड लाइक आर्ट्स, कॉमर्स विदाउट मैथ्स, ठीक है, लॉ, जर्नलिज्म, ईटीसी, इन सब चीजों के लिए, मतलब मैथ्स छोड़ करके आप जो भी करियर ऑप्शन चूज करते हो उसके लिए बेसिक मैथ ठीक है, ठीक है। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए आपको क्या है, तो ऑब्वियसली आप साइंस, इंजीनियरिंग, सीए, सीएफए, डाटा साइंस, ये सब चीज़ों की पढ़ाई आप स्टैंडर्ड मैथ्स करने के बाद से कर सकते हो। ओके, अलाउड इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जिसमें आपको बेसिक मैथ्स चल जाएगा, तो इसमें है ना कि क्या है कि कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यूजफुल है ना, अलाउड बट नॉट यूजफुल फॉर एग्जाम रिक्वायर्ड एडवांस मैथ। अब जैसे मान लो एक एग्जाम होता है जैसे एनडीए, ठीक है, तो एनडीए जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसमें एयर फोर्स में अगर आपको जाना है तो उसमें आपको मैथ्स स्टैंडर्ड होना चाहिए आपका। आई मीन 12th में मैथ्स होगा तभी आप एयर फोर्स में जा सकते हो, तभी आप नेवी में जा सकते हो, तो यहाँ से एक ऑप्शन बंद हो जाता है, ठीक है। प्रीफर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक जेई, एनडीए, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग एंड ईसीसी, मतलब जो भी है ना, आप मैथमेटिक्स की वजह से आपके वेटेज बढ़ जाते हैं, आप ये सब ऑप्शंस आपके लिए ज्यादा खुल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ डिफरेंसेस हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइनल डिसीजन, फाइनल डिसीजन पे मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। बेसिक मैथ्स किसको लेना चाहिए, चूज इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद हायर लेवल मैथ्स एंड डू नॉट प्लान टू मेक मैथ्स इन हायर एजुकेशन। आप तभी मैथ्स लीजिए जब आप मैथमेटिक्स को आगे फ्यूचर में नहीं देखते हो, ठीक है। और अगर आप मैथमेटिक्स को एज अ करियर ऑप्शन देख रहे हो तो आप स्टैंडर्ड मैथ्स चूज कर सकते हो। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा कुछ चीजें, थोड़ा सा इसमें मैं ये करूंगा, जोड़ूंगा। देखो यार, सिंपल सी बात है कि अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हो ना, तो आप 11th में कुछ भी ले सकते हो। 11th में आप कुछ भी ले सकते हो, आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो अगर आप 11th में कुछ भी लेना चाहते हो, यानी मैथ्स लेना चाहते हो, और फ्यूचर में आप आगे मेडिकल छोड़ करके किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हो, तो आपके लिए ये जो स्टैंडर्ड मैथ्स है ना, ये काफी ज्यादा आपको फायदा करेगा, ठीक है। अगर आप 10th में बेसिक मैथ्स ले लिए हो और आपको डॉक्टर ही बनना है या फिर मेडिकल या फिर आर्ट्स में जाना है आपको, तो फिर ठीक है, आप क्लियर हो और आप ठीक हो, आप उसके लिए काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा खुल जाती हैं। मतलब आप ये समझ लो कि स्टैंडर्ड मैथ्स लेने के बाद और स्टैंडर्ड मैथ्स करने के बाद, ठीक है, आप बहुत आराम से किसी भी फील्ड को चूज कर सकते हो। दूसरी चीज, कुछ बच्चे कंप्लेन करते हैं, या कंप्लेन ना कहें, हम ये कहते हैं कि कंफ्यूज रहते हैं कि क्या बेसिक मैथ्स में सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है। तो मैं एक बात बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी का सिलेबस सीबीएसई फॉलो करती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिक मैथ्स में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन इजी होते हैं इन कंपेयर विद स्टैंडर्ड मैथ, बट डायरेक्ट नहीं आते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आ सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और इजी होते हैं। और उसके लिए अगर आप करना चाहते हो बेसिक मैथ्स का प्रिपरेशन, आप समझना चाहते हो पेपर फॉर्मेट को और लेवल ऑफ क्वेश्चन को, तो आपको सैंपल पेपर करना चाहिए, सैंपल पेपर, ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई मुझसे बच्चा पूछता है कि क्या करें अगर हमने बेसिक मैथ लिया है तो प्रिपरेशन कैसे करें, अगर हमने बेसिक मैथ लिया है तो हम प्रिपरेशन कैसे करें, तो देखो यार, किसी भी स्कूल में बेसिक मैथ्स की पढ़ाई अलग से नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अगर कोई बच्चा स्टैंडर्ड मैथ्स की पढ़ाई कर ले अच्छे से, स्टैंडर्ड मैथ्स को अच्छे से समझ ले, तो उसके लिए बेसिक का पेपर करना बड़ा आसान हो जाएगा, वो बहुत अच्छा स्कोर कर जाएगा। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने बेसिक लिया था, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड मैथ्स को खूब अच्छे से पढ़ा और उनका मैथ्स में 96, 97, 98, 99 इस तरह से नंबर आए बेसिक में, ठीक है। तो अगर आप स्टैंडर्ड की पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो और बेसिक का पेपर दे रहे हो तो आपके लिए बेहतर है। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि हम कैसे पढ़ें कैसे ना पढ़ें, तो मैं आपको एक लाइन में कहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड मैथ्स को देख करके, स्टैंडर्ड मैथ्स के सिलेबस को, स्टैंडर्ड मैथ्स की बुक को लेकर के चलो और पढ़ो, उसमें मेहनत करो, आप ऑटोमेटिकली बेसिक मैथ्स के लिए तैयार हो जाओगे। तो आई होप कि आपका बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स का जो भी कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया। आई होप कि आप क्लियरेंस के साथ आगे बढ़ेंगे और खूब बढ़िया से पढ़ेंगे और खूब अच्छा रिजल्ट देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, किसी और इंपॉर्टेंट बातचीत पे। तब तक के लिए बाय बाय, खूब पढ़िए और खूब आगे बढ़िए।